डायएज़ोटाइज़ेशन रिएक्शन हम समझते हैं। फर्स्ट इसकी जनरल इक्वेशन कैसी होती है ये हम देखते हैं। डायएज़ोटाइज़ेशन मतलब बेंजीन डायएज़ोनियम क्लोराइड बनाना। स्टार्ट करते हैं एनिलीन से, इस एनिलीन का रिएक्शन कराते हैं NaNO2 विद HCl लो टेम्परेचर पे, तो बनता है बेंजीन डायएज़ोनियम क्लोराइड। ओके, अब ये जो रिएक्शन बनता है इसमें एक इलेक्ट्रोफाइल होता है NO पॉजिटिव। NO पॉजिटिव हमें मिलता है HNO2 से। HNO2 को होनो भी कहते हैं, HONO। अब HNO2 इन सीटू जनरेट होता है NaNO2 और HCl के रिएक्शन से 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अब HNO2 इलेक्ट्रोफाइल NO पॉजिटिव कैसे जनरेट करता है ये हम समझते हैं। HNO2 का स्ट्रक्चर हम ऐसे लिख सकते हैं कि N डबल बॉन्ड O एंड N सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, ये जो OH वाला ऑक्सीजन है इसके ऊपर लोन पेयर है। ये लोन पेयर H प्लस जो रिएक्शन मीडियम से है उससे रिएक्ट करेंगे, मतलब ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में बन जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव अनस्टेबल है तो वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाएगा, और ये जो बॉन्ड जिस पे से एरो दिखा है पिंक कलर का, ये बॉन्ड टूट जाएगा और N पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो NO प्लस ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। अब ये लिखा जाता है NO प्लस, इसमें पॉजिटिव चार्ज N पे आएगा या O पे आएगा, ये काफ़ी बार कंफ्यूजन रहता है, पर हम N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर NO प्लस का कंसिडर करेंगे हमारे रिएक्शन के लिए। इसे नाइट्रोजोनियम आयन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे होता है, कैसे बनता है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। फर्स्ट स्टेप होता है अटैक ऑफ लोन पेयर ऑफ NH2 ऑन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल NO प्लस है, इसमें N पे पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रोफाइल कौन है, हमारा एनिलीन। अब ये हुआ कैसे अटैक, ये जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है NH2 वाले नाइट्रोजन के ऊपर, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में बनते हैं और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड आता है। अब नाइट्रोजन की क्योंकि वैलेंसी 4 हो गई, इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसके NH2 को अपन ओपन करके H ऊपर और H नीचे ऐसे लिख सकते हैं, और NO को अपन ओपन करके N डबल बॉन्ड O ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि जो N पॉजिटिव वाला है, N पॉजिटिव, ये डीप्रोटोनेट होगा, ये अपना एक H प्लस लूज कर देगा, जिसकी वजह से H का बॉन्ड टूटने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, वो इस नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म कर देगा और ये स्टेबल बन जाएगा। अब नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है। नेक्स्ट स्टेप इस रिएक्शन में क्या होता है, टॉटोमेरिज्म। ये नाइट्रोजन का जो दूसरा वाला H है ये ऑक्सीजन से जाके अटैच हो जाएगा, और ये जो डबल बॉन्ड है जैसे एरो में दिख रहा है, ये N और M के बीच में डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टॉटोमेरिज्म का बेसिक स्टेप है। नेक्स्ट अब क्या होगा, ये जो OH वाला ऑक्सीजन है इसके पास भी लोन पेयर है और रिएक्शन के मीडियम में हाइड्रोजन प्लस है, ये लोन पेयर भी बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा और O और H के बीच में एक बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि उसने अपने लोन पेयर डोनेट कर दिए। अब ये अनस्टेबल होता है तो वाटर लूज करेगा, तो ये N और O पॉजिटिव के बीच का बॉन्ड टूटेगा, जिसकी वजह से N पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये जो कंपाउंड बना ये भी थोड़ा अनस्टेबल है, तो इसमें इंटरनल स्टेबलाइजेशन होगा। जो नाइट्रोजन बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच है वो अपने लोन पेयर डोनेट कर देगा आउटर नाइट्रोजन को, इसकी वजह से जो बेंजीन वाला नाइट्रोजन से पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब रिएक्शन मीडियम में Cl माइनस भी है तो वो इससे आके जुड़ गया, तो हमारा सॉल्ट बन गया बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। वेरी इजी, थैंक यू।